नमस्कार, आप सभी सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान में प्रदेश की अहम खबरें। दिन भर की बात अरिंदम और सालेहा के साथ। आज आपको बताएंगे ईआरसीपी को लेकर क्या कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। राजस्थान में जो काम चल रहा है उस काम को नौनेरा बांध का उस काम को रुकवाने के लिए चले गए मध्य प्रदेश वाले। इससे बड़ी अनफॉर्चुनेट बात क्या होगी। मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को हस्तक्षेप करना चाहिए। अभी आके गए राजस्थान, वो पूरे केस को दिखवाए। मध्य प्रदेश को किसके इशारे पे गए वो लोग, ये सोचने की बात। अजमेर में गांधी स्मृति उद्यान का लोकार्पण तो सीकर के शेखावाटी विश्वविद्यालय में हुआ 6 भवनों का वर्चुअल शिलान्यास और राज्य में 6 जगहों पर विकसित होंगे 11 सोलर पावर प्लांट। लेकिन सबसे पहले बात ईआरसीपी की। राज्य के 13 जिलों के लिए जीवन दायिनी बनने जा रही ईआरसीपी का काम रुकवाने को लेकर मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। उन्होंने इस पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सोशल मीडिया के माध्यम से प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ईआरसीपी के तहत चल रहे काम को रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार का एक कदम राजस्थान को अपने हिस्से के पानी के हक से वंचित करने की कोशिश है। मध्य प्रदेश सरकार का सुप्रीम कोर्ट जाना ईआरसीपी को लेकर के, उससे मैं समझता हूँ कि जो राजस्थान के मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्री, उनके बातों की पोल खुल गई। प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर कहा, मोदी जी ने दौसा के अंदर नया फॉर्मूला दिया था, वो भी एक्सपोज हो गया। जिस प्रकार से योजना बनी थी सोच समझ करके, मध्य प्रदेश राजस्थान के अंदर जो बीच में समझौता हुआ उसका आधार पर बनी थी, और 2010 की गाइडलाइन जो थी केंद्रीय जल आयोग की, उसके आधार पर बनी है। उसके बावजूद भी जिस प्रकार से राजस्थान में जो काम चल रहा है नौनेरा बांध का, उस काम को रुकवाने के लिए चले गए मध्य प्रदेश वाले। इससे बड़ी अनफॉर्चुनेट बात क्या होगी। मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को हस्तक्षेप करना चाहिए। अभी आके गए राजस्थान, वो पूरे केस को दिखवाए। मध्य प्रदेश को किसके इशारे पे गए वो लोग, ये सोचने की बात। राजस्थान की जनता में बहुत आक्रोश है। सीएम ने भीलवाड़ा में 3 स्थानों जिला कलेक्ट्रेट परिसर, स्मृति वन और मुख्य गांधी बाजार में स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति का वर्चुअल अनावरण किया। मुख्यमंत्री निवास से हुए इस कार्यक्रम में श्री गहलोत ने अजमेर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत बनाए गए गांधी स्मृति उद्यान का भी लोकार्पण किया। इस पर करीब 7 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सीएम ने शांति और अहिंसा विभाग की वेबसाइट का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल कोटा से और राजस्व मंत्री रामलाल जाट उदयपुर से वर्चुअल जुड़े। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा, राजस्थान को उन्होंने अपना एक केंद्र बनाया है, क्योंकि यहाँ पर गांधी जी का म्यूजियम बन रहा है। जयपुर के अंदर महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की संस्थान बन रही है। तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान वो धरती जहाँ पर हम लोग चाहें तो देश को दिशा दिखा सकते हैं, देशवासियों को बता सकते हैं एक राज्य में गांधी जी के बारे में क्या सोच नई पीढ़ी तक पहुंची है। उसमें हम कामयाब हुए हैं। 50,000 वॉलंटियर्स बना रहे हम लोग गांव के अंदर। उनका उपयोग भी हम कर सकते हैं गांधी जी के संदेश को पहुंचाने के लिए। महात्मा गांधी के नाम से मिनिमम गारंटी स्कीम ला रहे हैं, बजट में मैंने घोषणा करी है। और तो और पंचायत और वार्ड स्तर पर महात्मा गांधी पुस्तकालय, संविधान केंद्र बनाए जा रहे हैं। हम किस प्रकार गांधी के संदेश को युवा पीढ़ी तक पहुँचाएं। जिले जिले में संगोष्ठी हो, सेमिनार हो, एक टारगेट बना ले अगले 6 महीने का। 6 महीने में हम और ज्यादा पंचायत स्तर पर कैसे कैंप लगा सकते हैं, प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से हम बच्चों को जोड़ सकते हैं। वॉलंटियर जो बनेंगे 50,000, उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। गांधी जी की भावना को, उनके संदेश को राजस्थान के गांव में पहुंचाने में कामयाब हो सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। आपको बता दें, शांति और अहिंसा विभाग शुरू करने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य है। विभाग की ओर से प्रदेश भर में जिला स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर लगाए जा रहे हैं। अब तक 16 जिलों में ये शिविर लगाए जा चुके हैं। आज चित्तौड़गढ़ में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज राजभवन से शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर के अतिथि गृह छात्रावास, छात्र सुविधा केंद्र सहित 6 भवनों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मिश्र ने नए भवनों के निर्माण पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय में आवासीय और अन्य सुविधाओं के विस्तार से शैक्षिक विकास को गति मिलेगी। इससे पहले कल जयपुर में राज्यपाल ने राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड के राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि ये संगठन स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाते हुए रूढ़ियों का उन्मूलन करने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। उन्होंने पिछले 10 वर्षों में लगातार राष्ट्रीय स्तर की शील्ड प्राप्त करने पर राजस्थान की सराहना की। स्काउट गाइड के संस्थापक लॉर्ड बेडेन
डॉक्टर जगदीश पावल का जन्म दिवस भी है और यह विश्व में विश्व चिंतन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके जरिए विद्यार्थियों में स्वयंसेवक के रूप में कार्य करने की भावना का प्रसार होता है। इस संगठन ने समय समय पर देश के नव निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके जरिए हमारी युवा पीढ़ी सुसंस्कारित होने की ओर अग्रसर होती है। आपको ये भी बता दें कि प्रदेश में स्काउट गाइड की संख्या 13 लाख हो गई है और इसे राष्ट्रीय स्तर पर 9 अवार्ड्स मिले हैं। इस मौके पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने कहा कि युवाओं में अनुशासन की भावना विकसित करने में स्काउट गाइड संगठन की बड़ी भूमिका है। राज्य में 6 स्थानों पर 11 सोलर पावर प्लांट विकसित किए जाएंगे। अमृतसर भटिंडा जामनगर एक्सप्रेस वे के किनारे बनने वाले इन प्लांट्स के लिए जोधपुर डिस्कॉम और नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मुख्य सचिव उषा शर्मा की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई बैठक में ये MOU साइनिंग सेरेमनी हुई। राज्य के 3 जिलों हनुमानगढ़, बीकानेर और जोधपुर में कुल 6 स्थानों पर ये प्लांट विकसित होंगे। 27.43 मेगावाट क्षमता के ये प्लांट सौर कृषि आजीविका योजना के तहत लगाए जाएंगे। हनुमानगढ़ जिले के कोल्हा गांव, बीकानेर जिले के मलकीसर, गोपलियान रोड, नौरंगदेसर और राजीसर गांव तथा जोधपुर जिले के भीकमकोर गांव में ये प्लांट्स लगाए जाएंगे। जल जीवन मिशन के तहत रोजाना के जल कनेक्शनों की संख्या 20 फरवरी को बढ़कर 10,175 पर पहुंच गई है। इससे पहले एक दिन में 9,501 जल कनेक्शंस हुए थे। पिछले एक सप्ताह में औसत कनेक्शंस की तादाद 8,000 से अधिक रही है। ACS PHED की समीक्षा बैठक में ये आंकड़े बताए गए। उन्होंने फील्ड अभियंताओं को जल जीवन मिशन के काम में और गति लाने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन के तहत फरवरी में अभी तक कुल 1,45,593 कनेक्शंस हुए हैं। वहीं वित्त वर्ष में अभी तक 6,616 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। उपलब्धियों के हिसाब से झालावाड़ जिले में सबसे ज्यादा 68% जल कनेक्शंस हुए हैं। उसके बाद भीलवाड़ा ने 64 और चित्तौड़गढ़ का 62% कनेक्शंस के साथ तीसरा स्थान रहा है। शिक्षा विभाग प्रदेश के 2000 हिंदी मीडियम स्कूल्स को महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में तब्दील करने की तैयारी कर रहा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस बाबत जिला शिक्षा अधिकारियों से प्रस्ताव मांगे हैं। वहीं हाल ही में पेश किए गए राज्य बजट के तहत महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के लिए जिलेवार लक्ष्य भी तय कर दिए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए स्कूल 3 मार्च तक शिक्षा निदेशालय में प्रस्ताव भेज सकते हैं। अब सुनिए जिलों का राउंड अप। जोधपुर में 25 फरवरी को अखिल भारतीय ब्रजभाषा कवि सम्मेलन होगा। जिला प्रभारी और तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने सर्किट हाउस में इसके पोस्टर का विमोचन किया। ये आयोजन राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी और जोधपुर का ब्रज मंडल समाज मिलकर कर रहे हैं। कोटा में चंबल रिवर फ्रंट पर स्थापित इनविजिबल मैन स्ट्रक्चर इन दिनों लोगों के आकर्षण का केंद्र है। ये सिर्फ सामने से दिखाई देता है, साइड से नहीं। कोटा के ही बोरखेड़ा में फ्लाईओवर का काम 31 मार्च तक पूरा होने की संभावना है। इससे करीब 1 लाख लोग लाभान्वित होंगे और यातायात जाम से बड़ी राहत मिलेगी। सुजस आवाज राजस्थान में हम आपको रोजाना राज्य बजट के राहतकारी फैसलों के अंश सुनवाते हैं। आज सुनिए सामाजिक सुरक्षा देने के लिए की गई घोषणाओं के बारे में हमारी सहयोगी मेधा से। बजट 2023-24 में आगामी 2 वर्षों में लगभग 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती किए जाने का ऐलान किया गया है। सफाई कर्मचारियों के विकास के लिए गठित वाल्मीकि कोष की राशि 20 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दी गई है। बजट 2023-24 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के समस्त लाभान्वितों को आगामी वर्ष न्यूनतम 1,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन देने की घोषणा की गई है। पंजीकृत श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स के परिवारों के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना लागू करने का ऐलान किया गया है। इसके अंतर्गत 25 से 60 वर्ष तक के सदस्यों को हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान उनकी दैनिक मजदूरी समाप्त होने पर बिना किसी प्रार्थना पत्र के ऑटो डीबीटी के माध्यम से 7 दिन 200 रुपए प्रतिदिन सहायता दिया जाना प्रस्तावित है।